वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करें आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है? आर्टिकल के दो प्रकार होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट आर्टिकल। अब डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है? डेफिनेट आर्टिकल किसको कहते हैं? डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट में निश्चित, जो किसी निश्चित वस्तु की तरफ, आर्टिकल का मतलब वस्तु भी होता है, जो किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति के बारे में बताता है उसको क्या बोलते हैं? डेफिनेट आर्टिकल। जैसे डेफिनेट आर्टिकल होता है द, और इसके दो उच्चारण होते हैं जो हम पहले जिक्र कर चुके थे एक बार बेसिक इंग्लिश में, कि इसको हम द, कुछ द बोलते हैं, और एक उच्चारण होता है इसका दी। द और द का उच्चारण होता है व्यंजन से पहले, व्यंजन से पूर्व, यानी कॉन्सोनेंट से पूर्व, और दी का उच्चारण होता है वाउल से पूर्व, वाउल से पूर्व, वाउल से पहले। जैसे द डॉग, द डॉग, द कैट, और ये द एलिफेंट, द अर्थ। तो वाउल से पहले दी बोलते हैं और अदरवाइज हम इसको द बोलते हैं। इसको डेफिनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये विशेष वस्तु के लिए इसका प्रयोग होता है। जब किसी का दोबारा जिक्र होता है, जैसे मान लो हमने ट्रिकी का लेसन पढ़ा, ट्रिकी एक डॉग है, और बार बार जब उसका जिक्र आएगा तो हम लिखेंगे द डॉग, द डॉग, द डॉग। द का मतलब क्या हो गया? वही ट्रिकी, उसी का जिक्र है, तब हमने किसका प्रयोग किया? द। तो द होता है विशेष के लिए। ये हो गया डेफिनेट आर्टिकल। और नंबर दो, इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल यानी अनिश्चित। अनिश्चित मतलब कोई, जैसे देखिए आई सा ए पेन, मैंने एक पेन देखा, तो इसका मतलब क्या हो गया? कोई, मैंने कोई एक पेन देखा। एक का और एन का क्या मतलब होता है? कोई एक, जिसकी कोई आगे विशेषता नहीं है, वो कोई सा भी हो सकता है। लेकिन अगर हम कहते हैं आई सा द पेन, तो आगे में बताना पड़ेगा द पेन वॉज रेड, ये रेड था, इसकी विशेषता है। द पेन का मतलब विशेष पेन, या तो वो किसी व्यक्ति का हो सकता है, या किसी विशेष कलर का हो सकता है, या किसी का विशेष दिया हो सकता है, गिफ्ट हो सकता है। तो विशेषता के लिए हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। इसलिए द होता है निश्चित, और ए और एन क्या होते हैं? अनिश्चित आर्टिकल होते हैं। ए और एन ये होते हैं अनिश्चित, इनडेफिनेट आर्टिकल। अब हम देखेंगे इनका यूज कैसे होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम एन, यूज ऑफ एन। एन का यूज कहां होता है? एन और ए का यूज होता है एक वस्तु के लिए, सिंगुलर के लिए हम ए या एन का यूज करते हैं। एन का यूज कहां होता है? स्वर की आवाज से पहले, स्वर की आवाज से पहले, ये ध्यान रखना। इंग्लिश में वाउल कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 वाउल है। इनकी आवाज भी स्वर की होनी चाहिए। जो हिंदी के स्वर होते हैं ना, ए, आ, ई, इनकी आवाज होनी चाहिए स्वर की, उ, ए, ऐ, ठीक है। तब हम क्या लगाते हैं? एन लगाते हैं। लेकिन अगर कॉन्सोनेंट की आवाज हो, कॉन्सोनेंट, व्यंजन की आवाज से पहले किसका यूज होता है? ए का यूज होता है, ठीक है। जैसे कॉन्सोनेंट हो गए ना,
बी सी डी, ओके, एफ के, हिंदी में जैसे बे का उच्चारण हो गया, क का हो गया, डे का हो गया, फे का हो गया, ओके, के का हो गया। इनकी आवाज से पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। और एन का यूज कहां होता है? ये हो गया ए और एन का यूज। और एन का यूज कहां होता है? साइलेंट एच से पहले। साइलेंट एच से पहले बहुत सारे वर्ड होते हैं, जैसे ऑनेस्ट, ऑनरेबल, ओके, और आवर, एन आवर होता है, आपने लिखा देखा होगा। और एक होता है एयर, एच ई आई आर, एयर होता है उत्तराधिकारी, ठीक है। तो वो वर्ड जिसमें एच साइलेंट रहता है, इससे पहले भी हम किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। अब देखने में तो क्या लगता है ये व्यंजन है, लेकिन आवाज किसकी? इसमें ओ की आवाज है। ओ क्या है? एक स्वर है, ठीक है। ए क्या है? एक स्वर है। आ क्या है? एक स्वर है। तो स्वर की आवाज से पहले हमने क्या लगाया? एन, यानी हम पढ़ के देखेंगे, ना कि केवल लिखा हुआ देखेंगे, हम पढ़ करके देखेंगे। और ए की आवाज, ए कहां लगेगा? जहां व्यंजन की आवाज हो, चाहे लिखा कुछ भी हो, जैसे हमने लिखा है यहाँ यूरोपियन, यूरोपियन ई लिखा हुआ है, लेकिन आवाज किसकी है? ये की है। यूरोपियन, यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी। और यूनिवर्स भी होता है, यूनिवर्स, इसमें भी क्या बोलेंगे हम? ये बोलेंगे। तो इससे पहले हमेशा क्या लगेगा? ए का प्रयोग होता है। जो वर्ड है वो आप इसके साथ लिखोगे फाइंड करके कि जिससे पहले हम ए यूज करते हैं, क्योंकि कंपटीशन के अंदर ये शब्द आते हैं। ये और ये जो कंपटीशन कोई भी एग्जाम होता है उसमें पूछे जाते हैं, तो ये सारे वर्ड है वो आप लिखोगे। हमारा ये पॉइंट है कि स्वर की आवाज से पहले एन का यूज होगा, व्यंजन की आवाज से पहले ए का यूज होगा। अब देखिए फॉर एग्जाम्पल, आई सा डैश यूरोपियन, तो क्या लगाएंगे? यहां देखना है हमने किसकी आवाज है। यहां यह साउंड है, तो ए एन में से क्या लगेगा? आई सा, ए यूरोपियन। हमने एक यूरोपियन देखा क्योंकि ये व्यंजन की आवाज है। आई बॉट ए पेन, आई बॉट डैश पेन, इसकी आवाज है व्यंजन की, तो क्या लगेगा? ए लगेगा। आई बॉट डैश अनियन, अनियन खरीदा, किसकी आवाज है? ओ, यानी स्वर की, क्या लगेगा? एन। तो हमने किसको वैल्यू देनी है? कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर ए, ये तो वाउल आ गया, स्वर है, या एन लगा देते हैं। नहीं, हम पढ़ के देखेंगे। पढ़ने के बाद में अगर आवाज स्वर की आती है या व्यंजन की आती है, उसके हिसाब से हमने ए और एन का यूज करना है। तो ये था अपना ए और एन दोनों का यूज किस लिए होता है? सिंगुलर के लिए होता है, एक चीजों के लिए, एक वचन के रूप में, यानी कोई भी एक वस्तु हो उसके लिए ए और एन का यूज करते हैं। एन का यूज होगा जहां स्वर की आवाज हो, और ए का यूज होगा जहां व्यंजन की आवाज हो। तो ये दोनों का यूज होता है। इसके बाद में आप देख लेते हैं द का यूज कहां होता है। ये और देखिए आप, ए और एन का यूज हम करते हैं जहां प्रति की सेंस आती है। जैसे मान लो कोई स्पीड है, प्रति घंटे कितने की स्पीड से, या कोई रेट है किलो, इतने रुपए किलो, यानी या हमने कोई स्पीड बतानी हो, या दर बतानी हो, किसी का मान लो भाव है ये बताना हो, जिसमें प्रति कुछ भी है, वहां हम ए एन का यूज करते हैं। जैसे ही सेल्स मिल्क 20 रुपीज ए किलो, का यूज हमने किस लिए किया? प्रति के रूप में, प्रति किलो को 20 रुपीज में बेचता है। स्पीड, सी ड्राइव्स हर कार
70 किलोमीटर्स एन आवर, प्रति घंटे। तो 70 किलोमीटर्स। तो हमने स्पीड बतानी हो, दर बतानी हो, तो वहां भी हम किसका यूज करते हैं? एन का यूज करते हैं। और एन का यूज कहां होता है? बिजनेस के लिए, किसी का भी धंधा या व्यवसाय बताना हो वहां हम यूज करते हैं। जैसे his father is डैश डॉक्टर, उसका फादर एक डॉक्टर है। डैश अ टीचर, एक टीचर है। तो व्यवसाय बताने के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। ए लगा सकते हैं, एन लगा सकते हैं। ठीक है। एक और देखिए एन का यूज, सी इज डैश, एम में लिख दिया यहां, एम में तो क्या आएगा? एन। शॉर्ट फॉर्म जो होती है एम में है और एम फिल है, इनसे पहले क्या लगता है? एन यूज होगा। क्यों होगा? क्योंकि हम बोलते हैं एम, पहले क्या आता है? स्वर आता है। ए क्या है? स्वर। ठीक है ना? एम बोलते हैं तो स्वर आता है, तो इससे पहले किसका यूज करेंगे? एन का यूज करेंगे। और अगर इनकी फुल फॉर्म हो, जैसे मास्टर ऑफ आर्ट, मास्टर ऑफ आर्ट, यहां पर हमने क्या बोला? मैं बोला है, तो यहां क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है। एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जहां मैं की आवाज पहले आती है वहां ए लगेगा, जहां ए की आवाज पहले आती है वहां एन लगेगा। तो शॉर्ट फॉर्म के अंदर भी हम ये ध्यान रखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में एन लगेगा और फुल कर देते हैं, जहां मैं की आवाज आती है वहां पे क्या लगेगा? ए। एक अगर लिटिल या फ्यू, इनसे पहले अगर ए लग जाए तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नकारात्मक के, नकारात्मक होता है, यानी नहीं के बराबर। लिटिल का मतलब क्या होता है? थोड़ा। फ्यू का मतलब है कुछ। थोड़ा और कुछ में क्या अंतर है? इसको हम क्या गिन नहीं सकते, इनको हम गिन सकते हैं। ये क्या होता है? काउंटेबल होता है, इनको हम गिन सकते हैं। लिटिल का मतलब थोड़ा होता है और ए लिटिल क्या होता है? बिल्कुल ही थोड़ा, ना के बराबर। जैसे आप अंतर समझिए कि लिटिल मतलब कुछ मात्रा, थोड़ा, और ए लिटिल न के बराबर है, यानी बहुत थोड़ा। और द लिटिल जितना है उतना सब, यानी है तो थोड़ा ही लेकिन जितना है उतना सब। ये आपके इसमें नहीं आता आर्टिकल में, मैंने सिर्फ ये आपको, ये इसका मतलब क्या होता है? नहीं के बराबर, बहुत थोड़ा। तो ये डिफरेंस बताने के लिए, क्योंकि ये आगे आता है, आगे की क्लासेस में भी आता है और इसमें भी दूसरे आपके किसी चैप्टर में पूछ लिया हो सकता है, दूसरी आपकी एक्सरसाइज हो कोई। लिटिल का मतलब कुछ मात्रा, ए लिटिल होता है नहीं के बराबर, और द लिटिल जितना है उतना सारा। इसी तरह फ्यू होता है, फ्यू का मतलब कुछ, और आ फ्यू न के बराबर, द फ्यू जितना है उतना सब। जैसे अब समझिए, आई gave him little milk, यानी मैंने उसे कुछ मिल्क दिया, कुछ मात्रा में, जिसको हम आधा गिलास कह सकते हैं। अगर कहते हैं कि आई गेव हिम ए लिटिल मिल्क, इसका मतलब बहुत कम मात्रा में, उसे मैंने बहुत कम मात्रा में मिल्क दिया। और अगर हम कहते हैं कि आई गेव हिम
द लिटिल मिल्क, द लिटिल मिल्क। तो इसमें आगे लिखते हैं आई हैड, जितना मेरे पास था ये लिखना पड़ता है, तब हम क्या लगाते हैं, द लिटिल लगाते हैं। आई गेव हिम द लिटिल मिल्क, आई हैड, जितना मेरे पास था उतना। ये डिफरेंस होता है तीनों में, ध्यान रखना। इसी तरह इनमें होता है कि आई गेव फ्यू पेन, ठीक है, मैंने कुछ पेन्स दिए, क्योंकि अकाउंटेबल के साथ लगता है ना, पेन को गिन सकते हैं, मिल्क को गिन नहीं सकते तो लिटिल लगता है, और गिनने वाली चीजों के साथ फ्यू लगता है। इसका मतलब हमने कुछ पेन दिए, थोड़े, कम मात्रा में। आई गेव ए फ्यू पेन्स, न के बराबर, यानी एक या दो, एक या दो। अब है कि आई गेव द फ्यू पेन, आई हैड, जितने मेरे पास थे उतने मैंने दिए, यानी बहुत कम दिए लेकिन जितने मेरे पास थे उतने मैंने दिए। ये इनमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो एफ्यू और एफ्यू का मतलब क्या होता है, न के बराबर। यहां भी हम ए का यूज करते हैं। अब देखते हैं हम इसके बाद में द का यूज। अब है अपना यूज ऑफ द। द का यूज कहां करते हैं, तो सबसे पहले देखिए, पूरे वर्ग को बताने के लिए, पूरे वर्ग या जाति है, जैसे द डॉग बार्क्स, कुत्ते भौंकते हैं, यानी सभी का जिक्र है, सभी डॉग्स भौंकते हैं, तो द डॉग बार्क्स। ओके, पूरे वर्ग या जाति को बताने के लिए। दूसरा क्या होता है इसमें, जैसे मान लो ये भी होता है द रिच, पूरे वर्ग को बताता है ना, सभी अमीर लोग। द पुअर, सभी गरीब लोग। द नीडी, सभी जरूरतमंद लोग। पूरा का पूरा वर्ग बताने के लिए हम द का यूज करते हैं। के लिए विशेष वस्तु या व्यक्ति। कैसे पता लगेगा, जब एक ही चीज का नाम बार बार आए। जैसे देखो, आई बॉट, मैंने खरीदा, ए डॉग, एक डॉग खरीदा। द डॉग वॉज ब्लैक, ब्लैक। तो द डॉग, ये कौन सा डॉग है, ये डॉग है जो कि मैंने खरीदा था। कोई भी डॉग नहीं है, वह डॉग है जो मैंने खरीदा था। तो एक का जब रिपीट से दोबारा नाम आता है, तब हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। स्टोरी में ऐसा ही होता है, द डॉग लिखा होता है, बार बार द काउ लिखा होता है, क्योंकि वही काउ जिसका जिक्र हो रहा है। थर्ड वन इज दिशा बताने के लिए, दिशा कोई भी हो, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, ठीक है, द नॉर्थ, द साउथ। और इनको भी आप दिशा ही मानिए, द फ्रंट, द बिहाइंड, आगे पीछे ऊपर नीचे, ये भी सारी क्या है, दिशाएं हैं। तो इनसे पहले भी हम किसका यूज करते हैं, द का यूज करते हैं। इन द फ्रंट ऑफ लिखा होता है ना, इनसे पहले भी द का यूज करते हैं। और जो एक ही है पूरे ब्रह्मांड में या विश्व में, एक चीज है जो एकमात्र, जैसे द अर्थ, द सन, इससे पहले आपको हमेशा द लगेगा, ठीक है। द मून, पूरे विश्व के अंदर एक ही है ना, ये एकमात्र कह लो, प्रसिद्ध भी कह लो। वैसे तो नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगता ना, लेकिन जो विशेष है, एकमात्र है, जैसे द गंगा, द जमुना, ठीक है, द हिमालय, पूरी श्रेणी होती है ना, उसके लिए भी हिमालय। और प्रसिद्ध पुस्तकें हो गई, द गीता, द कुरान, द बाइबल,
गुरु ग्रंथ साहिब। ओके, तो प्रसिद्ध पुस्तकों के नाम से पहले भी हम द का यूज करते हैं। ओके, और समय, कौन सा समय? पहर वाला, जैसे इन द मॉर्निंग लिखते हैं हम, इन द मॉर्निंग, द इवनिंग, ओके, क्या होता है अपना सुपरलेटिव डिग्री से पूर्व। डिग्री कौन सी होती है? गुड, बेटर, बेस्ट। तो लिखा होता है ना द बेस्ट, ये इज द बेस्ट पर्सन। अकेला द नहीं आता, अकेला बेस्ट नहीं आता, द बेस्ट, द मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, और जब डिग्री का कंपैरिजन हो, डिग्री की तुलना होती है, जैसे द मोर द मेरियर। यहां अगर देखना आप, एक तरफ अगर ये डिग्री है, कंपैरेटिव डिग्री है, तो दूसरी तरफ भी किसका यूज होगा? कंपैरेटिव डिग्री का यूज होगा। तब दोनों से पहले क्या लगता है? दा लगता है। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखना। एक डिग्री से पहले यहाँ दा लगा हुआ है, तो दूसरी डिग्री से पहले भी क्या लगेगा? दा लगेगा। जैसा कि आपको पता है, हम किसी देश के नाम से पहले दा नहीं लगाते, किसी नाम से पहले दा नहीं लगाते, लेकिन अगर हम दा लगा देते हैं तो वो क्या बन जाता है? जैसे हमने फ्रेंच के आगे दा लगा दिया, द फ्रेंच। ठीक है, हमने लिख दिया द इंग्लिश। तो इसका मतलब क्या होता है? इस देश में रहने वाले लोग, इसका मतलब है लोग हो जाता है, द फ्रेंच, यानी फ्रेंच पर्सन। द इंग्लिश का मतलब द इंग्लिश पीपल। ये आप ध्यान रखना। दो देश एक समूह के अंदर बसे हुए हैं, जैसे सिंगल है हिंदुस्तान है, इंडिया, इससे पहले दा नहीं लगता, लेकिन जो एक समूह के अंदर बसे हुए हैं, जैसे द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कई एक समूहों से मिलकर बना हुआ है। उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है। तो जो समूह देश होते हैं, सामूहिक देश होते हैं, उनसे पहले भी क्या लगता है? दा लगता है। इसमें होता है द वेस्ट इंडीज। ओके, तो ये भी क्या है? एक सामूहिक देश है। पोजीशन बताने वालों के साथ भी, जैसे पोजीशन बताई जाती है ना, he is the first, the second, the third। तो पोजीशन से पहले भी हमेशा क्या लगता है? द का यूज होता है। कुछ एक वर्ड ऐसे होते हैं जिनसे पहले दा लगता है, मोस्टली, जैसे फील्ड आपको कहीं लिखा मिलेगा, वर्ल्ड कहीं लिखा मिलेगा। ओके, तो ऐसे कुछ वर्ड भी होते हैं जिनसे पहले ऑलमोस्ट क्या लगा होता है? दा लगा होता है। आर्टिकल का यूज नहीं होता, ए एंड दा का यूज नहीं होता। ये भी एक जरूरी पॉइंट है, कहा नहीं होता। इसको ओमिशन भी कहते हैं और नो आर्टिकल भी कहते हैं। एक तो किसी भी नाम के साथ, किसी का नाम हो, नाम के साथ हम कभी भी आर्टिकल का यूज नहीं करते, जीरो आर्टिकल का यूज होता है। वो अलग बात है कि जो पूरे विश्व में एक ही है, प्रसिद्ध है, जैसे हमने कहा था गंगा, द यमुना, ओके, सामूहिक देश हो गई द यूनाइटेड स्टेट्स। सिंगल नाम के लिए हम आर्टिकल का यूज है वो नहीं करते हैं। और एक देखिए नहीं यूज करते, तो भाववाचक संज्ञा के साथ। भाववाचक संज्ञा जितनी भी है, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी के साथ नहीं होगा। यहां लिख दिया हमने सैडनेस, इसके साथ नहीं होगा। हैप्पीनेस लिख दिया, इसके साथ नहीं होगा। यानी जितने भी हमारे सेंसेस है, भाव जितने भी, उनके साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। मैन और वुमेन के साथ भी आर्टिकल का यूज नहीं होता, जो सामान्य रूप से प्रयोग होते हैं, जैसे मैन इज इमॉर्टल कहा जाता है। मैन और कौन सा शब्द है? वुमेन। जैसे
मैन इज मॉर्टल, इंसान नश्वर है, पूरी मानवता के लिए जिक्र है ना, वहां भी किसी आर्टिकल का यूज है वो नहीं होता। वैसे तो सामान्यतः हम भोजन के नाम से पहले आर्टिकल नहीं लगाते, लेकिन कौन से नाम से पहले लगता है? पहले हमने बताया था जो विशेष हो उनके लिए, जैसे विशेष भोजन के लिए, जैसे द लंच या द डिनर गिवन बाय हिम, जो उसने दिया था, वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छा था वो। तो कौन सा लंच जो उसके द्वारा दिया गया था, जब विशेष हो जाता है वहां हम इससे भोजन के नाम से पहले दा लगाते हैं, अदरवाइज भोजन के नाम से पहले भी दा हम नहीं लगाते। तो सामूहिक संज्ञा होती है, उनसे पहले भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। ह्यूमैनिटी, मानवता, सोसाइटी, समाज, ओके। तो जो सामूहिक ग्रुप्स हैं जो, उनसे भी धातु, पदार्थ, खेल के नामों के साथ, जैसे गोल्ड इज प्रीशियस, ओके, मेटल कीमती मेटल है ये, तो गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, इनके साथ भी इसका यूज नहीं होता है। बता रहे हैं कि जब उनका विशेष रूप से जिक्र किया जाता हो ना, विशेष देश से जोड़ दिया जाए, विशेष किसी सन से जोड़ दिया जाए, वहां पर हम दा लगाते हैं, अदरवाइज हम दा का यूज नहीं करते। और उनके साथ भी नहीं करते, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीपोजिशन के साथ अगर कर्म दिया हो वहां पर भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। प्रीपोजिशन के साथ क्या हो, प्रीपोजिशन प्लस कोई भी कर्म हो, कोई भी कार्य हो, जैसे इन हैंड, ओके, एट होम, इन डिमांड, तो इनके साथ भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। ठीक है ना, सीधी सी बात, ये दो है, कंबाइन है, तो इनसे पहले भी किसी आर्टिकल का यूज है वो नहीं होता। तो ये था अपना आर्टिकल का प्रयोग। सबसे पहले हम ए और एन के रूल्स पढ़ें, और फिर उनके दिए गए जो सेंटेंस है वो करें, उनमें फिलअप करके देखें कि कहां पर ए आएगा, कहां एन आएगा। उसके बाद में हमने द को पढ़ना है अच्छे तरीके से, द के रूल्स को पढ़ेंगे, और उसके बाद में फिर उसकी एक्सरसाइज देखेंगे, फिर तीनों की मिक्स एक्सरसाइज है वो देखेंगे, तब हमारे जो आर्टिकल है वो क्लियर होंगे। हर कंपटीशन एग्जाम में भी इनका यूज होता है, तो आपने बड़े ध्यान से पढ़ना है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।